इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब FBI तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है। नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था, इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी, और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है। क्या पढ़ रही हो? सबसे पहला, उसके चेहरे पर डरावना मास्क हो सकता है। ओह आर्नी, क्या तुम वाकई इसे अकेले पार्क में पढ़ना चाहते हो? मैनिएक का दूसरा साइन, उसके हाथ में चाकू या और भी हथियार हो सकते हैं। क्या तुम वाकई तीसरा साइन जानना चाहते हो? मैनिएक के पास बहुत बड़ा सिलिकॉन। रुको, ये नहीं है। वो हमेशा बिना किसी वार्निंग के हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़ो आर्नोल्ड। किसी तरह उस मैनिएक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और भाग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस पर दौड़ना चाहिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मदद मांगने की बजाय फायर फायर चिल्लाओ। इस तरह लोग तुम्हें जल्दी से नोटिस करेंगे। पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया है। अब तुम्हारी डेथ के 48 घंटे बाद वो जरूर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। मजाक था। उनके आने तक इंतजार करो, और जिम का समय भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बच निकलने में सफल रहे, लेकिन अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करो। कुछ मैनिएक महीनों तक अपने शिकार की तलाश करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आगे कहाँ जाएंगे। वैसे अंधेरी गलियां छुपने के लिए एक बुरी जगह है। ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिवाय खैर शायद एक चीज काम आए। अपने आप को उस मैनिएक की तरह बना लो। मैनिएक के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को पावर चाहिए, बाकी अपने भ्रम में ही जीते हैं, और कुछ अपने आप को सोसाइटी के प्योरीफायर मानते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सभी बहुत अकेले और चोट खाए हुए होते हैं। तो अगर आप उस मैनिएक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उम्मीद है कि आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बहुत डरावनी चीजों को सहना होगा और उसके पागल आइडियाज को सुनना होगा। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे K-pop फैन बन सकते हो।
और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलीशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। अर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलीशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है, पर मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है आर्नोल्ड, और मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में एक खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है, क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार, इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में उस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो आम टेप से भी काम चल जाएगा।
उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। आम जिंदगी में फिर से स्वागत है आर्नी। तो तुमने बॉडी बनाने का फैसला किया है ना? उनकी जरूरत कैसे हुई? आर्नोल्ड, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। वाओ आर्नोल्ड, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले कभी इतना हाई नहीं रहा। ध्यान से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारी आंखों के ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं, जिससे तुम अंधे हो सकते हो। अधिकतर ऐसे विजन लॉस टेम्परेरी होते हैं, शायद। खैर, तुम्हें अब सही सलामत घर जाने के लिए एक गाइड डॉग की जरूरत है। गाइड डॉग की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और एक गाइड डॉग की कीमत $20,000 तक हो सकती है। क्या एक डॉग तुम्हें बोरिंग लगता है? एक पोनी के बारे में क्या ख्याल है? एक पोनी को ट्रेन करना डॉग को ट्रेन करने से ज्यादा आसान है। साथ ही ये उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है जिन्हें डॉग से एलर्जी होती है, और मुस्लिम्स के लिए भी। कमाल की हेड है आर्नोल्ड। एक अंधे होने की वजह से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो हेडफोन्स लगाओ और रिलैक्स करो, लेकिन भूलना मत, 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुम्हारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। वैसे हेडफोन्स की वॉल्यूम 95 डेसिबल्स होती है और एक रॉक कॉन्सर्ट में ये 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। एक जेट इंजन की आवाज 160 डेसिबल्स होती है। इतनी आवाज में कान के पर्दे फट जाते हैं और 180 डेसिबल्स जानलेवा भी हो सकता है। तो तुम घर आ गए आर्नोल्ड। क्या तुम स्पेस पोर्ट पर रहते हो? नहीं। खैर, थोड़ा ध्यान से आर्नोल्ड। मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के बाद अब तुम बहरे भी हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, जो लोग अंधे और बहरे दोनों होते हैं वो बात करने के लिए टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लौना अल्फाबेट या फिर ब्रेल ग्लव का। ये ग्लव एक डिवाइस है जो कि कंडक्टिव मटेरियल से बना है। कनेक्ट करने पर ब्रेल के प्रिंसिपल्स के बेस पर इसमें डाटा शेयर किया जाता है और वाइब्रेशन का इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता है। हे, लगता है तुमने ग्लव चलाना सीख लिया और फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन बस तुम जिम की जगह विमेंस के लॉकर रूम में आ गए हो दोस्त। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हे, आखिरकार तुम्हें वापस दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए। वाओ, मुझे पता नहीं था तुम्हें ब्रेक डांस भी आता है। ये एक अनोखी हॉबी है। हे, तुम्हें हैट या कैप पहनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। तुम्हारी बुरी किस्मत है आर्नी, लगता है तुम अभी भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हो। कैलस की वजह से स्किन सेल डिवीजन होता है। मोटी स्किन बॉडी को स्ट्रेस के हिसाब से ढलने में मदद करती है। हालांकि केराटोडर्मा में स्किन के सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इतनी तेजी से कि आपकी हथेलियों और पैरों के तलवों पर कैलसेस दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे कैलसेस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ दर्द करते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगे और ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करोगे? बहुत अच्छे आर्नी, लेकिन लगता है तुम्हारी बॉडी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं है। देखो इस होमलेस मैन की ताकत को, वो सिर्फ एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसे करने के और भी तरीके हैं। बहुत अच्छे आर्नोल्ड, कभी-कभी कैलिसिस होने से ना होना बेहतर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कितनी बुरी किस्मत है। एक कैलिसिस 1 ग्राम के बराबर होता है। ये बॉडी में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है। अगर आप एक इंसान के जिंदगी भर के सभी कैलिसिस को इकट्ठा करें, तो आपको उस इंसान के साइज का आधा कैलिसिस मॉन्स्टर मिल जाएगा। छोटा लेकिन ताकतवर। कुछ मार्शल आर्ट्स में एक शब्द सुनने को मिलता है, आयरन शर्ट, जिसमें बॉडी को ऐसा बना दिया जाता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। हालांकि इसके लिए तुम्हें एक ही जगह पर बहुत देर तक बार-बार चोट खानी होगी। आयरन बॉडी बनाने के लिए फाइटर्स ने आयरन प्रूम को बनाया, जो कि एक हैवी मेटल मसाज ब्रश है। इसमें 50 रॉड्स एक साथ जुड़े हुए हैं और इसे खुद को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगातार मारने से स्किन सेल्स केराटिनाइज हो जाती हैं और न्यूरॉन्स को इसकी आदत हो जाती है और इसे नॉर्मल मानते हुए दर्द के सिग्नल देना बंद कर देते हैं। चलो आर्नी, दिखा दो अपनी ताकत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। आयरन शर्ट टेक्निक काम कर गई। खैर, हाँ बिल्कुल, अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ कैलिसेस बिल्कुल नहीं बनते हैं। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन।
जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। आर्नोल्ड, क्या तुमने सच में हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया? कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स, पहली बात ये गैर कानूनी है और दूसरी बात मैं फिर से बोलता हूँ ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। पर सबसे बुरी बात यह है, टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से छोड़ने के बाद भी तुम इसके नतीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम मोटे हो जाओगे और दिमागी तौर पर अजीब भी। हाँ आर्नोल्ड, आखिर में मामला उससे भी खराब हो जाएगा जितना शुरुआत में था। और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है।
तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है, और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। रुको, वो क्या है? एक डेटिंग ऐप? ये बढ़िया है। तुम्हारा चेहरा इस जैक्ड अप बॉडी पर सही से फिट होता है। तुम लकी हो। पर अब डेट पर जाने के लिए तुम्हें प्लेन पर 18 घंटे और 45 मिनट बिताने होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं, और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती हो। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती है।
1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रखो। तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइन से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर से उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांच आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। आर्नोल्ड चलो, ये गलत बात है। ठीक है, मैं जाकर शॉवल लेकर आता हूँ। तुम कब से स्पाइडरमैन बन गए? मैं समझ गया। तो तुमने अपनी ड्रीम गर्ल को सरप्राइज देने का फैसला किया है। तुम्हारी कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी खिड़की को ऐसे खटखटाना जैसे वो उसकी दिल की खिड़की हो। कितना रोमांटिक है। स्पाइडरमैन किस, जिसका वजन अब थोड़ा कम होने वाला है। फिक्र मत करो आर्नोल्ड, बस तुम अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पर लैंड करना। तुम्हारी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे पैर के निचले हिस्से में, घुटने और पैर के बीच में टिबिया नाम की एक हड्डी मौजूद होती है। इसका सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर टेंशन में 12 किलोग्राम तक और कंप्रेशन में 16 किलोग्राम तक वजन झेल सकता है। ये कंक्रीट से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा सोचो, हड्डियों से बना हुआ घर। खैर हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। आर्नोल्ड, हार मत मानो। मेरी एडवाइस है, तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर उसे अप्रोच करो। उप्स, लगता है टिगाया के बॉयफ्रेंड को ना सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा से नफरत है, बल्कि तुमसे भी है दोस्त। और खूबसूरत लड़की से किस मिलने के बजाय तुम्हें एक और फ्रैक्चर मिल गया। चिंता मत करो,
ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल हड्डियां टूटना फायदेमंद हो सकता है। हीलिंग और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर वाली जगह के चारों ओर नई हड्डी से बना एक प्रोटेक्टिव कफ बन जाता है। हड्डी के ठीक होने के दौरान पहले कुछ हफ्तों में फ्रैक्चर वाली जगह पर हड्डी कुछ समय के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है।